इसमें बहुत से लोग अनेक ध्यान शिविर में अभ्यास कर चुके हैं और आप लोगों को निर्देश देने वाले ने सब कुछ दे दिया होगा। बाहरी निर्देश में दो बात खास, कम खाना और मौन रहना। मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है, जो व्यवहार लिए हैं उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन साधक साधिकाएं जो आए हैं वो मौन रहें, और जो व्यवहार वाले हैं वे भी कम बोले, कम बोल के काम चलावें। मौन का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। और कम खाना अमृत है। ये अंधविश्वास है कि ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, कम खाने से ठीक रहता है। खास बात है ध्यान। ध्यान सावधानी है। मैं कौन हूँ, किसमें उलझा हूँ, इस बात को जो हर समय ध्यान में रखता वो महाध्यानी है। मैं कौन हूँ और किसमें उलझा हूँ। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, निर्मल, अविनाशी, निर्विकार, असंग, अकेला। मेरे में देह और दुनिया नहीं है। ये देह धारण करके जगत प्रपंच दिखाई देता है और ये सब नश्वर है, पानी के बुलबुले की तरह आ रहा है, जा रहा है। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, अकेला हूँ, असंग हूँ, मेरे में जगत है ही नहीं। मन नहीं है तो जगत कहाँ है। गाढ़ी नींद में हम अकेले हो जाते हैं। विदेह अवस्था में जीव अकेला हो जाता है। जब देह छूटती ही जीव अकेला ही जाता है। वासना है तो फिर देह धरेगा। वासना त्याग दिया यही शांत है। देह रहे चाहे न रहे। अपने आप को समझना, मैं शुद्ध चेतन हूँ, अकेला हूँ, असंग हूँ, और जिसमें उलझा हूँ ये दुनिया की चमक दमक माटी गोबर है। सब माटी गोबर है। ये सब नश्वर है। ये ध्यान में रखना सबसे बड़ा ध्यान है। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना है। सदाचार का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन। साधु तो ब्रह्मचर्य में दृढ़ हो ही, गृहस्थ लोग भी जिनसे बन सके पूरा ब्रह्मचर्य पालन करें, नहीं तो जितना बन सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी को धोखा न दें, किसी को तकलीफ न दें। अपने विरोधी को भी तकलीफ देने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। अपने विरोधी को दुखी देख करके खुश नहीं होना चाहिए, ये पाप हो जाएगा। फिर रागत द्वयी से रहित चित्त, प्रशांत, विवेक, विचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग सबका आचरण। अकेले में बैठ करके मन को देखना और मन को शांत करना। ध्यान का अर्थ है संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना ध्यान है। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक जो यहाँ छपी है, आप बहुत से लोग पढ़े होंगे। जो न पढ़े हों उनको कल ले लेना चाहिए। छोटी सी पुस्तक है, 2-3 रुपए की। कुछ न सोचना ध्यान है, लेकिन कुछ न सोचना तुरंत संभव नहीं है। इसलिए आधार दिया जाता है, उसमें सब बताया गया है।
किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लिए और उसी में ध्यान लगाते हैं। अगर और सब भूल जाए और जिसमें श्रद्धा है अपनी, उस महापुरुष के चित्र में अपना मन टिक जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बंद आँखें करके जो बंद आँखों में दिखाई देता है अंधकार प्रकाश, उसमें मन ठहराना दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराना स्वर योग है। एक बिंदु की कल्पना कर ली, उसमें मन ठहराना बिंदु योग है। तो इस प्रकार ये सब आरंभिक साधनाएं हैं। किसी खूंटे में, अच्छे खूंटे में मन को बांधो, फिर साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग। साक्षी का मतलब है देखने वाला। मन को देखो, मन क्या करता है, मन कितना भटका देता है। मन से खबरदार रहो भाई। मन को देखो और मन को वहीं समाप्त करो, शांत करो। निरंतर मन पर सूक्ष्म दृष्टि रखो। मन का साक्षी रहना। नदी के तट पर व्यक्ति बैठा है, नदी की तरंगे आती और जाती हैं, वो देखता है, बहता नहीं है। ऐसे मन को देखो, मन में बहो ना, केवल मन के साक्षी रहो। ये अभ्यास करते करते मन शांत हो जाता है। शांत हो जाने पर भी सावधानी चाहिए। अगर वो दुनिया की हविस करेगा, भोग चाहेगा, ऐश्वर्य चाहेगा, पद चाहेगा, सम्मान चाहेगा, मान बढ़ाई चाहेगा, ये दुनिया की झूठी चमक दमक में मन को लगाएगा तो शांत नहीं हो पाएगा। साधना में काफी चल लेने के बाद अगर फिर से मन ढील हुआ तो फिर वही प्रपंच आ जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। एकदम सावधान, निरंतर जागरूक। सावधानी ही साधना है। सब समय जागते रहना। जागत कीजे भोर बटोहिया का सोए, तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। मन को देखो, मन के साक्षी रहो। और पहली साधनाएं बताई, किसी महापुरुष के चित्र में मन को रोकना, बंद आँखों में जो अंधकार प्रकाश दिखे उसमें मन रोकना, सांस पर मन रोकना, सांस का ख्याल करना और कुछ नहीं, और उसी में मन रोकना। ये सब अनेक साधनाएं हैं मन को एकाग्र करने के लिए। अंतिम साधना साक्षी भाव है, संकल्पों का त्याग। और ये राजमार्ग है। पारक सिद्धांत, वेदांत दर्शन, सांख्य योग सब इसके समर्थक हैं। मन का साक्षी होना, जो निरंतर निगरानी मन पर रखता है वह मन से पार रहता है। मन से अपने को पार रखो। आज तक हम मन में उलझे उलझे आए हैं। अब आज भी सावधान न रहें तो उलझे रहेंगे। ज्ञान वैराग हो जाने पर भी उलझे रहेंगे। ज्ञान वैराग तो है, लेकिन उत्कट वैराग जिसे कहते हैं, ये सामान्य वैराग से बहुत ऊंचा है। जब कुछ अच्छा न लगे, एक कूड़ा कचड़ा संसार, कुछ अच्छा न लगे, तब उत्कट वैराग्य। उत्कट वैराग्य होने पर तो सब समय समाधि ही है। सोई अखंड समाधि है जहाँ अखंड वैराग। श्री पूर्ण साहब ने कहा, जहाँ अखंड वैराग्य है वहाँ अखंड समाधि। वैराग का मतलब है अनासक्ति। पलटू साहब की वाणी पर मैं इस समय बोल रहा था सुबह, तो कल आया था कि जीते मरना भला है, नहीं भला बैराग। जीते जीते मर जाना अच्छा है, बैराग अच्छा नहीं।
तो जो नहीं समझेंगे वो समझेंगे क्या है उल्टा पलटा कह रहे हैं, जो समझेंगे वो समझेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीते मरना भला है, जीते जीते मर जाओ, इससे अधिक वैराग और क्या होगा। और नहीं भला बैराग, ये बैराग का कपड़ा ओढ़ करके तब बैराग हो जाएगा, ये भूल है। बैराग का कपड़ा तो बहुत लोग ओढ़े रहते हैं, तो बैराग का कपड़ा ओढ़ना भला नहीं है, जीते मरना भला है, जीते जीते मर जाओ। जो मर गया उसको कोई एतराज होता है? कोई एतराज नहीं। पड़ा है, गाली दो, लाठिस मारो, कुछ करो, कोई एतराज नहीं। इस प्रकार जब मन निर्द्वंद हो जाए, राग द्वेष का प्रलय हो जाए, ये जीते मरना है। अब इससे अधिक वैराग और क्या होगा। ये उच्चतम स्थित है, लेकिन समाज में हर प्रकार के लोग हैं। एक युवक ध्यान करता है, मन एकाग्र करता है, तो एकाग्र करने का अभ्यास होने से उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी। एकाग्रता से दिलचस्पी बढ़ती है। कारखाने में, खेत में, कहीं भी काम करता है, अगर मन में एकाग्रता है तो अच्छा काम करेगा। व्यापार में, कहीं भी काम करता हो, जिसका मन एकाग्र है वो अच्छा काम करेगा। आजकल तो बड़े बड़े कारखाने वाले, विदेशी कारखाने वाले भी अपने वर्करों को 2-2, 4-4 हज़ार रुपया देते हैं कि जाओ कहीं ध्यान करके आओ, खर्चा लगता है, वहाँ दो और अपना खर्चा करो। ये सब समझने लगे हैं कि सारी उन्नति का मूल मन है, और मन अगर चंचल है तो क्या उन्नति होगी। मन एकाग्र है, संयत है, तो सब सुख तेरे पास। इसलिए स्त्री, पुरुष, गृहस्थ, विरक्त, बच्चे जो समझदार हैं, सबके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। अंतिम गति जरते जीते मरना भला है, ये उतनी उच्च स्थिति न जान पावें, वैराग न जान पावें, मोक्ष न जान पावें, सामान्य लोगों के लिए भी ध्यान आवश्यक है। ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है। एक बार ध्यान शिविर में है, नवापारा राजिम, रायपुर क्षेत्र, कई वर्ष हो गए। ध्यान चल रहा, 3 दिन के बाद मैंने दृष्टि योग पर कहा कि जिनका मन न ठहरता हो, दृष्टि योग का अभ्यास करें, वो बहुत सरल है। आंखें बंद करें, तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश, मिलित अंधकार प्रकाश कुछ दिखेगा, उसी में मन को टिकाएं। एक बूढ़ा महंत था, दूसरे दिन कहा कि साहब जब से आपने ये कहा है मेरा मन ठहर गया है। मैं तो भाग जाने वाला था कि मेरा मन ठहरता नहीं, भाग जाऊं। जब आपने ये उपदेश कल किया तो मैं आंख बंद करता हूँ, और बंद करने पर अंधकार प्रकाश जो भी दिखता है उसी को देखता रहता हूँ, तो मेरा मन संयत हो जाता है। तो अनेक प्रकार के पात्र हैं। कुल मिलाकर के मन की एकाग्रता इष्ट है। मन एकाग्र करो, और एकाग्रता का जब अभ्यास बनेगा तो चित्त में शांति आएगी, राग द्वेष घटेगा, देहाभिमान घटेगा, विकार घटेगा। मन को जो स्थिर कर ले तो अपने मन के जंगल को देख पाएगा। अंधाधुंध में लोग दूसरे बुराई में लगे हैं, राग द्वेष में लगे हैं, तनिक तनिक बात को लेकर लड़ाई में लगे हैं, क्योंकि अपने हृदय को देख नहीं पाते हैं। जो अपने मन को देखने लगता है वो कच्चा चिट्ठा सब देखता है और उससे बचता है। आपके मन में सुबह से शाम तक कितने बिच्छू सांप प्रकट हो करके आपको काटते हैं, पता है कुछ? दूसरे की बुराई करने में तो हम सब बड़े तेज हैं, दूसरे बुरे हैं,
लेकिन अगर अपने को देखो तो मेरा जैसा बुरा कोई नहीं। साधक वह है जो अपनी बुराई को देखता है। जो दूसरे की बुराई देखता है वो बाधक है, अपने आप का विनाशक है। अगर हम किसी की बुराई देखते हैं और वो निर्विकार भाव से सह लेता तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा तो भयंकर पतन है, मेरे मन में कालुष्य, और किसी की बुराई मैं करूँगा तो अनेकों को क्षोभ होगा, उसका पाप बढ़ेगा। और अगर जिसकी बुराई की गई उसके लिए उसको कोई चिंता नहीं तो उसका नुकसान नहीं होगा, और अगर उसने भी प्रतिक्रिया की तो उसका भी नुकसान होगा। अपनी करनी का फल हमें मिलता है, दूसरे से नहीं। इसलिए रात दिन अपने को संभालना है। ये भीड़ सच नहीं है, बाल बच्चों की भीड़, परिवार की भीड़, समाज की भीड़, संत भक्त की भीड़, ये सब क्षणिक है, आजकल में खो जाने वाली है। इस भीड़ में हम अपने को संभाल के चलें, बहुत सावधान हो के चलें। 4 दिन का जीवन राग द्वेष करना चाहिए, और साधु भगत होकर के राग द्वेष करें तब क्या रास्ता है कल्याण का? अपने मन को सदैव निर्मल करो, उसी निर्मलता के लिए ध्यान है। ध्यानाभ्यास सबको करना चाहिए। शरीर असमर्थ हो तो लेटे लेटे ध्यान करना चाहिए, और बस देखे कि मन क्या करता है। मन को समझो, मन को रगड़ो, मन को बस में करो, यही सबसे बड़ी सफलता है। और क्या मिला क्या छूटा, कोई दम है उसमें? अरबपति खरबपति सब मर मर के चले जाते हैं, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। किस चीज़ को लेकर के हम हाय तौबा करें? स्वयं में जागृत हो। ध्यानाभ्यास के लिए आप लोग आए हैं तो पूरे नियमों का पालन करो। कम खाओ, सदा कम खाना चाहिए, कम खाओ, और मौन रहो। ध्यान के पीरियड में मौन जो बताया गया उसका पालन करो। कम खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, काम करने में स्फूर्ति रहती है। अभी इतनी उम्र में मैं इतना काम करता हूँ, चलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मिलने जुलने आते हैं, वो भी उनसे बात करना पड़ता है। लेकिन ये सब काम करता हूँ, ये संयम का परिणाम है। जैसे भक्त संत खिलाना चाहते वैसे खाऊं, तो गोड़ पसार के लेटा रहूं और 4 जने से मुक्की लगवाऊं, जैसे गुरु लोग करवाते हैं, और कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन किसी को पैर नहीं छूने देता हूं। जो साथ में सेवा करने वाले कभी भी अंग नहीं छूने देता हूं। हमें को मजबूरी पड़ती है तो खड़ाऊ बदलना है या जूता पहनना है तो जो सामने रहता है उसके कंधे पर हाथ धर करके पहन लेता हूँ। अब निराधार पहनने में कठिनता लगती है, और ऐसे किसी अंग नहीं छूने देता हूँ, और अपना काम जो है वो सब करता हूँ। शरीर प्रारब्ध है, रोग व्याधि लग जाए, शरीर तो छूटने हैं, शरीर पहले छोड़ करके बैठा रहे, कोई चिंता नहीं। जब तक शरीर में रहे विवेक से रहे, मुक्त होकर के रहो, आनंद कंद हो जाओ। ध्यान का अभ्यास आप लोगों को बताने वाले बताए और बताएंगे। ये सभी लोग काफ़ी प्रवीण हैं, और मैं और विवरण नहीं कहूँगा। मन की एकाग्रता, अवंत में मन की शून्यता, दृष्टि योग, स्वर योग, साकार योग, किसी योग में मन लगाकर किसी महापुरुष के चित्र को मन में लेके ध्यान किया जाता साकार योग है। बंद आँखों में देखा जाता है अंधकार प्रकाश, वो दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराया जाता है स्वर योग है। इस सब में जो रुचि हो करे। अंतिम साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग, शांत रहना, संकल्पों को देखना, न बहना। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करें। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, इतनी लगन है, कितने प्रदेशों से लोग आए हैं,
सबको अपने घर में जितना सुविधा होती है आश्रम में नहीं होती। जहाँ कहीं जाओ भीड़ है, लेकिन इतनी लगन है तो आते हो सब असुविधा उठाकर। इसलिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हो। अब इसका पूरा का पूरा उपयोग करो, यही शुभकामना।